हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पे आपसे बात करेंगे जो आपने अक्सर देखा होगा। लोग कहते हैं कि भाई मैंने सबकी बात मान ली और आज मैं नुकसान हो गया, मैं अवसर का फ़ायदा नहीं ले पाया और मैं करना कुछ चाह रहा था, करा कुछ। मैंने कोई कोर्स ज्वाइन करना था दूसरा, मैंने कर लिया। नौकरी यहाँ करनी थी, मैंने यहाँ कर ली, या मैंने अपने संबंध से काम नहीं किया और मुझे आज नुकसान हो रहा है। तो इसी विषय पर आज बात करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से विभिन्न विषय वीडियो लाते रहता हूँ आपके लाभार्थ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे लोग कहते हैं कई बार ना कि मैंने सबकी सुन ली, अपने दिल की मैं कभी कर ही नहीं पाया, मैंने अपना कभी कुछ नहीं किया, सब दूसरों के हिसाब से किया। ये तो आज मैं कहाँ होता, मैं यहाँ होता, मैं वहाँ होता, ये करता, ये दुनिया भर की बातें करते हैं और रिपेंट करते हैं। तो रिपेंटेंस की नौबत ही क्यों आए? इसलिए जो बहुत लोगों का कहना है वो यही कहना है, जो सक्सेसफुल होते हैं, सबकी सुनो, करो मन की और अपनी क्षमता और लक्ष्य के अनुसार काम करो। जब आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं कि भाई लोग कह रहे हैं मैं बिजनेस करूँ, नहीं मैं तो पढ़ूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सिविल सर्विस में जाऊँगा, सब पीछे पड़े हैं लेकिन नहीं, दिल की करेंगे। और जब आगे बढ़ जाएंगे तब लोग कहेंगे हाँ वैसे ठीक किया। तो इसीलिए देखिए, आपने सुना लोग कहते हैं कि समटाइम वी मेक राइट डिसीजंस एंड समटाइम्स वी मेक डिसीजंस राइट। कई बार हम सही डिसीजन लेते हैं, कई बार हम डिसीजंस को सही साबित कर देते हैं बाद में। जैसे किसी ने कहा भाई तुम नौकरी में नहीं जाओ, जब अच्छी नौकरी मिल गई हमको, कहेंगे वाह डिसीजन तुमने सही लिया। तो निर्णय की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। इस बारे में लोगों ने कहा भी बहुत सही है कि अनसक्सेसफुल पीपल गिव्स देयर डिसीजन टू बी मेड बाय अदर्स। कि जो असफल लोग हैं वो अलाउ करते दूसरों को उनका डिसीजन ले, और जो सफल लोग हैं वो डिसीजन अपने खुद लेते हैं। मतलब इतनी क्षमता रखते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। भाई मुझे पता है अपनी क्षमता, अपना लक्ष्य, मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, उस हिसाब से। दूसरा आदमी अपने हिसाब से राय देगा और अपने हिसाब से राय, सब अपने अपने हिसाब से राय से, अपने अपने अनुभव से। भाई दूसरों को हम ब्लेम नहीं करते हैं कभी, क्योंकि हर आदमी अपने अनुभव, अपने आधार पे, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, वो जो उनका खट्टा मीठा अनुभव होगा उस हिसाब से, या जो उनकी नॉलेज होगी, उस बारे में ज्ञान होगा, उस हिसाब से आपको सुझाव देंगे कि तुम क्या करो। तो इसीलिए हमारा है कर्तव्य कि हम सबकी बात सुने। वो जरूरी क्यों है कि मल्टी डायमेंशनल हमको व्यू मिल जाते हैं हर तरफ से, कि भाई अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जैसे होता नहीं है कई बार डिसीजन से पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, या ग्रुप में मीटिंग करते हैं, या सबके साथ मीटिंग करते हैं, तो क्या होता है डिस्कशन हो रहा है, हर एंगल आ रहा है, सब एंगल आ गए, फिर उसको हमने एनालाइज किया। अदरवाइज क्या हो सकता है, कई बार हमारे अपने आप अकेले करने में वो इन्फॉर्मेशन छूट जाए, वो एंगल छूट जाए। तो सबकी सुननी चाहिए वेरियस एंगल से। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है वो भी सुनो, सब सुनिए, और फिर उस हिसाब से हमको ये देखना चाहिए कि अब डाटा आ गया हमारे पास, अब डाटा जो लोग कह रहे हैं उसके बारे में भी गैदर करें, उसने ये कहा, अच्छा उसको वेरीफाई करें अपने हिसाब से भी कि भाई ठीक है ये ऐसा होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, और हम किस चीज़ के बिजनेस करें, मैं कुछ चाह रहा हूँ, लोग कुछ बता रहे हैं। हमको देखना चाहिए कि भाई वो जो बता रहे हैं उतना मेरे पास फंड है कि नहीं है, उतनी लैंड है कि नहीं है, उतना टाइम है कि नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है। सिमिलरली जॉब का, कोई कह रहा है तुम इंजीनियर बनो, कोई कहता है साहब तुम सिविल सर्विस में जाओ, इधर तुम बैंक में जाओ, तुम टीचर बनो। तो हम क्या बने, क्या पढ़ाई करें, हमको अपने हिसाब से देखना है, सब कुछ सुननी है। तो हर आदमी अपने हिसाब से बोल रहा है, फिर हमको डाटा गैदर करना है जो वो कह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, फिर सारा डाटा को हमको कंपाइल करना है एक पेपर पेन पे लेके कि भाई अच्छा ये हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी सी, और इसमें क्या डाटा गैदर है, क्या डाटा है सारा, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इमीडिएट बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और इमीडिएट कॉस्ट क्या है, कितनी लेबर है हमारी, कितना टाइम है, कितना पैसा है, लॉन्ग टर्म में क्या है। तो इस तरह से हमको सब चीज़ इमीडिएट, लॉन्ग टर्म हमको एनालाइज करनी चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, हमारा गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं लाइफ में बनना, लाइफ में करना। तो उस हिसाब से फिर हम उसको निचोड़ के लाएं, निचोड़ें उसको, डिड्यूस करें, और फिर अगर किसी जरूरत पड़े तो किसी, आजकल तो बहुत एक्सपर्ट हैं, किसी अपने बड़े से एक्सपर्ट से राय लें कि देखिए साहब मैं इन कारणों से ये काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग तो ये कर रहे हैं बट मैं
ये करना चाह रहा हूँ इन कारणों के कारण, क्योंकि मुझे ये पसंद है, ये मेरा गोल है, ये मेरा कैपेसिटी है, ये मेरा इच्छा है, और ये लोग कह रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमको अपने विश्वास है मैं कर रहा हूँ, अपने बल पे कर रहा हूँ। तो हम उसमें और हौसला लगाएंगे और मोटिवेशन रहेंगे। हमारे होगा सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंथुसियाज्म, जो बहुत जरूरी है, और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो सबकी सुननी है, क्यों, किसी को नाराज भी नहीं करना चाहिए। किसी को नाराज क्यों करे? अब मान लो पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, ब्रदर अपने हिसाब से कर रहा है, मदर अपने हिसाब से कर रही हैं, फ्रेंड्स अपने हिसाब से कर रहे हैं, रिलेटिव अपने हिसाब से कर रहे हैं, नेबर अपने हिसाब से, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन सबके हमको सुनेंगे तभी मुझे आइडिया होगा कि क्या क्या चल रहा है, और फिर अपने हिसाब से हम ढूंढेंगे भी हम क्या चाह रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है। तो सबकी सुनना है, करनी मन की है। सबकी सुन के हम करेंगे तो अपनी कब करेंगे? लाइफ से एक बार है, सबकी तो कर ली। लोग कहेंगे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं सबकी सुनता रहा, सभी करता रहा। बहुत लोगों ने देखा है इतना रिपेंट करते हैं, स्पेशली बाद में, ओल्ड एज में या मिडिल एज के बाद, यार मैं अपना कुछ कर ही नहीं पाया, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। क्या फायदा ऐसी जिंदगी से जो गुलामों की तरह जिया। उसने कहा उठ जाओ, उठ गया, उसने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ चले जाओ, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसी लाइफ से आपको सेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं कभी। जब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो आपको खुशी क्या होगी? खुशी नहीं होगी, आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आप मंगी कर ही नहीं पाए। आपको हर समय मन में कचोटता रहेगा, काश मैं आज ये कर लेता, मैं एक बड़ा डॉक्टर बन जाता, बड़ा इंजीनियर बन जाता, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता, बड़ा सिविल सर्विस चला जाता, ये कर जाता, बड़ा उद्योगपति बन जाता। मतलब जो करना है करो, सबकी सुनो, करो मन की। क्या होगा? मैक्सिमम क्या हो सकता है? थोड़ा फेलियर आ सकता है, उसमें फेलियर से डरना नहीं है हमको, और मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार फेल होगा, आदमी को उससे लर्न करना है। जब देखना है कि भाई हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हमको ऑप्शन बी भी तैयार रखना चाहिए। चलो भाई ये नहीं हुआ, हम ये कर लेते हैं, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना है हमको। अपना मन तो नहीं हमारा मारेगा कि भाई हमने अपना मन की नहीं की, भाई मन की नहीं हो पाया, इसलिए हम इधर आ गए, हमने ऑप्शन चेंज कर दिया। तो पहले मन की करो, जब मन की नहीं हो पा रही है, मान लीजिए सफलता मिल रही है कोई कारणों से, उसे सीख के आगे बढ़ना है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, अपने लाइन चेंज कर देंगे। मतलब ऑप्शन बी भी रखना है, और ऑप्शन ए मंगी करनी, सबकी सुननी है, आगे बढ़नी है। तो इससे हमको बहुत संतुष्टि मिलेगी, और इनर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इनर पीस मिलेगी, इनर हैप्पीनेस मिलेगी कि जो मैंने सोचा मैंने किया और मैं खुश हूँ। तो आपको अपने डिसीजंस को राइट साबित करने का मौका मिल जाएगा, कि जो भी कहेंगे हाँ मैंने डिसीजन सही लिया था, लोग बस इसने डिसीजन सही लिया, देखो ये आज ऐसा हो गया। तो इस तरह से हमको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और सब लोग भी खुश होंगे। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर नहीं किया हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।